मॉर्निंग सर। सर लेकिन ये तो संस्कृत का पीरियड है। चाहे संस्कृत ले लो पहले हिंदी ले लो। संस्कृत और संस्कृत लिख लो पहले। संस्कृत का पीरियड है, हिंदी का पीरियड है। संस्कृत ले लो। सर 13। गुड मॉर्निंग सर। इस दिन हमने संकल्प सिद्धिदायक सप्तम पाठ हुआ। सप्तम पाठ गुड मॉर्निंग सर। नमस्ते सर। जिससे कि हम कक्षा का आगाज कर सकें, जल्दी से अच्छा शुरू कर सकें। तो पहले ही आपको ये पाठ पढ़ाया गया था। ये पाठ आपको हिंदी अनुवाद बता दिया गया। संकल्प सिद्धिदायक होता है। इस प्रकार जो है आगे शिव को पाने के लिए जंगल में तपस्या करी और तपस्या का उस पर क्या क्या प्रभाव हुआ, तपस्या के दौरान उसको क्या क्या कष्ट हुआ, समझो, और किस पर्वत पर गई वो, और शिव ने किस प्रकार से उसको दर्शन दिए, ये दुनिया भर की बातें जो उसमें बताई गई, समझो। इसलिए कहा संकल्प सिद्धिदायक। उसके मन में एक संकल्प था, किसी भी कार्य को करने के लिए एक संकल्प, एक प्रतिज्ञा यदि हम मन में रखते हैं तो वह कार्य कितना भी कठिन हो पूरा हो जाता है। इस बात से यही शिक्षा मिलती है कि संकल्प हमेशा सिद्धिदायक होता है। यदि हम अपने संकल्प को पूरा करने के लिए प्रयास करेंगे तो हमारा भी संकल्प पूरा हो जाएगा। इस कहानी का भाव था संकल्प सिद्धिदायक होता है। ये उस दिन आपको पढ़ा दिया गया था। अब जो है इसमें से जो एक्सरसाइज, इसका अर्थ तो एग्जाम में नहीं आएगा, अर्थ इसमें से नहीं पूछा जाएगा। संकल्प सिद्धिदायक होता है। इसकी हिंदी जरा कहते हैं, इसको भी लिखते हैं आप। संकल्प संकल्प सिद्धिदायक होता है। संकल्प सिद्धिदायक होता है। संकल्प हमें सफलता दिलाता है। सिद्धि मतलब सफलता प्राप्त करना। सिद्धि जो है सफलता का सूचक है, हमें सफलता दिलाती है ना। तो इस प्रकार से हमने ये पाठ पढ़ा। पार्वती की मां ने भी जो है मना किया कि तपस्या में अनेक कष्ट हैं, भगवान तो घर में ही रहते हैं, घर में ही पूजा करो। लेकिन पार्वती के मन में तो बस एक ही बात थी कि वह शिव को पति रूप में प्राप्त करना चाहती थी, समझो। तो उसके लिए उसने बहुत कठोर तपस्या करी, है ना। और उसकी तपस्या का फल यह हुआ कि वह उसने दिन देखी ना रात, समझो, ना कष्टों में पड़ी रही, समझो, अपना जीवन का पूरा त्याग कर दिया। और अंत में शिव ने इसको दर्शन दिए और शिव ने इसकी मनोकामना पूर्ण की, समझो। और पार्वती जो है शिव की पत्नी बन गई, है ना। यस सर। इसमें बताई गई है। तो आपने देखा तो किस प्रकार से इसमें हुआ, समझो। तो इसमें अब हम जो है आपको जो पेज नंबर आपको निकालना पड़ेगा 41, पेज नंबर 41 आप निकालें। पेज नंबर 41 पाठ के शब्दार्थ तो आप लिखें, शब्दार्थ तो आप लिखना चाहो लिख लें, तो होमवर्क में आप याद कर लें।
है ना, पाठ की सत्ता। इस पाठ का अर्थ जो है परीक्षा में नहीं पूछा जाएगा, क्योंकि ये बातचीत का विषय है, बातचीत के द्वारा इसमें बताया गया है। ठीक है, तो इसमें जो है उच्चारण करूं, पेज नंबर 41, पेज नंबर 41, पेज नंबर 41 है ना, 41 पेज, पेज नंबर 41, 41। ये इसमें कोई दे रखे हैं उच्चारण करो, है ना, उच्चारण करो, उच्चारण करो। तो इसमें जो है भूतकाल के शब्दों, अतीत काल के जो धातु हैं उस पर जो है ज्यादा जोर दिया गया है। अतीत काल जो भूतकाल होता है ना, पास्ट टेंस, इसके बारे में ज्यादा जानकारी दी गई है, क्योंकि यह कथा ही जो है अतीत काल की है। तो इसलिए इसमें जो है अतीत काल के शब्द, भूतकाल के शब्द, धातुओं का, क्रियाओं का ज्यादा सम्मिश्रण है। अभवत मतलब हुआ, जैसे उच्चारण करो, उच्चारण करो। अभवत मतलब हुआ, अकथ्यत मतलब कहा, अगच्छत मतलब गया। तो सभी ये तीनों जो है भूतकाल के ही धातुएं थी, है ना। अभवत भू धातु, अकथ्यत है ना कथ धातु, अगच्छत गम धातु, है ना। नैवेदक निवेदन, नैवेदक निवेदन, निवेदन किया। अपूज्यत पूजा की। स्वपिति सौपिति सो गया, सौपिति सो गया। तपति तपस्या करना, ये जो है तपस्या करना। प्राविशत अंदर प्रवेश करना, है ना, प्राविशत अंदर प्रवेश करना, एंटर करना, है ना। अवदत कहा। पद्धति में यदि सम लगाते हैं तो भी भूतकाल हो जाता है। पद्धति सम, सम का अर्थ था, कहता था। वसति सम रहता था, रचति सम रहता था। तो था लगाने से भूतकाल में वो परिवर्तित हो जाता है ना। वसत पद्धति भूतता है। चरति सम चरता था, करोति सम करता था, है ना। गच्छति सम कर जाता था, अकरोध किया, अकरोध किया, है ना। पठति सम पढ़ा था। तो इस सब जो है भूतकाल से संबंधित थी ज्यादातर, देखा आपने। अब इसी प्रकार से दूसरा जो है उदाहरण अनुसूत्य रिक्त स्थानी पूजक। उदाहरण को देखकर, उदाहरणों को देखकर खाली स्थानों को पूरा करें। उसी पैटर्न पर उदाहरणों को देखकर खाली स्थानों को पूरा करें। पहला प्रश्न इसी पैटर्न पे करना है ना। तो इस प्रकार से पहला प्रश्न जो मैंने दिया था उच्चारण को, इसको तो आप होमवर्क में लिख लेना ऐसे सेम टू सेम, कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। दूसरा वाला जो उदाहरण अनुसूत्य रिक्त स्थानीय पूजक, उदाहरण को देखकर खाली स्थानों को पूरा करें, ये आप करिए। प्रश्न नंबर 2 इसका देखा जाएगा पहले क्वेश्चन। उदाहरण अनुसार देख लीजिए प्रश्न नंबर 2। उदाहरणार्थ, उदाहरण के अनुसार, उदाहरणार्थ मतलब उदाहरण के उदाहरण के अनुसार, उदाहरण अनुसार, उदाहरणानुसार, उदाहरणानुसार, है ना। उदाहरण के अनुसार जो है इनको पूरा करिए। उदाहरण अनुसार, उदाहरण के अनुसार, उदाहरण के अनुसार खाली स्थानों को पूरा करें। उदाहरण के अनुसार खाली स्थानों को, खाली
करें। देख लीजिए क वाला, देखिए जैसे खा में दे रखा है एक वचनम, एक वचनम, एक वचनम एक के लिए, द्विवचनम दो के लिए, द्विवचनम, द्विवचनम, बहुवचनम, वसंती सम, वसता सम, देखिए पूजति, यहाँ तक तो उदाहरण थे। अब ऐसे करके तो खाली सुना देखो, जैसे ये द्विवचन है तो यहाँ पर इसका आधार नहीं रहेगा, तो यहाँ पर क्या पूजति सम, लेकिन इसके इसी के अनुसार ही चलेगा, इसी के अनुसार ही कार्य करेगा, आगे बढ़ेगा। जैसे ये एक वचन है, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन, समझा? तो इसी प्रकार से इसमें भी एक वचन है ना, ये एक वचन ही रहेगा अपनी जगह, तो कार्य जो करेगा इसी के अनुसार करेगा, लेकिन ऊपर से नीचे को जाएगा। समझो द्विवचन कैसे होगा, उसमें भी आपको हिंट्स मिल रहा है, क्लू मिल रहा है, आपको क्लू आपको मिल रहा है, समझो? सारा में पूजक सम, पूज्यतः, पूज्यता सम, पूजक सम, सही है बिल्कुल, पूजक सम, और इसमें पूजंती सम, पूजंती सम। हाँ ये आपको समझ में आ रहा है, समझो? क्योंकि हमने भी मेथड आपको बताया तो आपको समझ में आया, इसी में के अनुसार ये कार्य करेगा, इसी के अनुसार लाइन टेस्ट है ना, प्रसार है इसका, चलेगा, ये कार्य करेगा। अब इसका देखिए पहले में क्या आ गया, अब इससे हम इसको टैली कर देते हैं, रक्षक सम, मान लीजिए यहाँ पे रक्षक सम था, है ना, ये आपने देख लिया पहले, तो यहाँ पे भी रक्षती, रक्षति स्वम, रक्षति सम, रक्षति स्वम है ना, रक्षती और रक्षन्ति स्वम। हाँ, इसी पैटर्न पे इस तरह से आपको समझ में आ रक्षन्ति गई, सम। समझो? जो मेथड आपको बताया था वो आपको समझ में आ गया, ये बहुत अच्छी बात है, ठीक है? तो इसी प्रकार से आप ध्यान दीजिए और उसको उदाहरण के अनुसार समझने का प्रयास कीजिए, जो प्रश्न आपको दिए जा रहे हैं उनके उत्तर आप बोल सकते हो, समझो? वेरी गुड। सर इसे अगली बार का चरतः सम। हाँ सही है, तब उसका होगा चरत स्वम, हाँ और उसके लास्ट में लिखा होगा चरंती स्वम। हाँ, इस तरह से एग्जाम में भी आप ध्यान रखिए, समझो? अब यहाँ तो आपने बताए बहुत अच्छे, समझो? लेकिन ये आगे भी फॉलो हो, समझो? आप देखिए, अब मान लीजिए यहाँ पे कुर्वंती सम है, कुर्वीत सम, आगे उल्टा जरा, या कुर्वन्ति स्वम, कुर्वीन, कुर्वीत सम, करोति सम, समझो? सर, और कुर्वत सम, हैं? अच्छा बीच में आएगा कुर्वत स्वम। तो इस प्रकार से आपको समझ में आ रहा है धीरे धीरे सब कुछ, समझो? ठीक है, ध्यान दीजिए, इसी प्रकार से खा वाला प्रश्न भी आपको इसी पैटर्न पर ही है। खा वाला प्रश्न देखिए, पुरुष के बारे में ध्यान दीजिए, पुरुष एक वचनम, द्विवचनम, सर, तीन पुरुष है, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, सर, आगे बोलिए। रक्षती के नीचे लाइन आएगी ना सर? हाँ लगा दो, लाइन लगा दो, सही है ना? चलो, है ना? बढ़िया, दूसरा वाला देखिए आप पुरुष का, सर दूसरा लगा होगा अपूज्यत, इसको हम लोग करें,
और सर आपका हो दूसरे गया? वाले का होगा, ये आपका आप हो पूछ गया? लेते। ये आपका हो गया? यस सर, हो गया। सबका हो गया? यस सर, हो गया। पहले यस सर डन सर। सर 2 मिनट, सर 2 मिनट। ये सब कहना है, इसीलिए तो जल्दी मिटा दीजिए हाँ, इसीलिए जब सर, मिटा दो जल्दी। जब सबका ही हो जाता है तभी ऐसा माना जाता है कि वास्तविक पूरा हो गया, ये वास्तव में पूरा हुआ। समझो, ये है। तो इस प्रकार से यूनिटी रहती है, समझो, इक्वलिटी रहती है, जो बहुत आवश्यक है। सर मिटा दीजिए अब। हो गया? सर 2 मिनट सर, वो चढ़ती यस सर, हो वाली गया। तो। करो 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 करो, ऐसे घबराने की बात नहीं भैया। नोटेड सर। ओके, और यस सर, हो गया। हमारा देखिए, है ना, अब दे रहे हैं यहाँ पर क्रॉस, है ना, प्रथम क्रॉस, देखिए आपका क्या, आपका जन्म कहा, है ना, आपका जन्म सर इसका पहले का होगा अपूजियत। आपका क्या, पहले का मतलब क्या होगा? अब प्रथम क्रॉस में इसमें ऊपर के अनुसार ही मेरे पैटर्न का ही, है ना, लेकिन हुआ कैसे? हुआ ये इससे, है ना, सर अपूजियत। हाँ, इसी के अनुसार ही आपको क्या आता है, इसी का सर अपूजियत। हाँ, कैसे हुआ वो इसके द्वारा हुआ, है ना, इससे द्वारा आप पूजन तो लिखा ही हुआ है। अपूजियम। अब ये देखिए, और अच्छा, और अक्षताम, ठीक है, और अक्षताम, ठीक है, और अच्छम, देखिए, ठीक है, इस तरह से। और ऐसी गांव में एक चल रहा है, तीन है, एक मध्यम पुरुष,
मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष है ना। मध्यम पुरुष कोई वचन नहीं चलेगा। अवसर, अवसतम, अवसर, अपूज्यत, 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 अपूज्यतम, 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 अपूज्यत। सावधानी यहाँ पर रखना जरूरी है, आगे से आगे तो चैन हो जाता है जो। अच्छा, अचरतम, अचरत, ऐसे पुरुष जो है। और देखिए उत्तम पुरुष, उत्तम पुरुष, इसे भी देखिए एक वचनम, बता रहे हैं कि लोग समझ नहीं पाते हैं। द्विवचनम, बहुवचनम, अपठाव, अपठाम, अलिखम, अलिखाव, अलिखाम, अरचयम, अरचायाव, याव, अरचयाव, अरचाम और रचाम। इस प्रकार से देख लिया आपने, ठीक है। प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष, ठीक है। रचना मतलब रचना की, बनाया गया, रचा, बनाया गया। सर प्लीज Sir, please take the camera right side. ओके, हो गया क्यों? So 1 minute. नहीं नहीं, कैमरा सही हो गया। यस सर हो गया। जैसी कहा वैसी हो गया भैया, ये तो कमाल है। एक सेकंड के अंदर जो है आपका डाउट जो क्लियर हो जाता है, समझो, प्रॉब्लम जो है हल हो जाती है। करिए, क्योंकि हमारा आपके ऊपर ही ध्यान है, आप क्या कर रहे हैं, क्या लिख रहे हैं, क्या कह रहे हैं, समझो। तो इस प्रकार से अभी कक्षा में बहुत से लोग अनुपस्थित हैं, समझो। अटेंडेंस जो आपका फिर वही हाल है, समझो, बहुत ही 16 और 8 24 ही है फिर, समझो। हर दिन इतना ही रहता है, क्या बात है।
सर मैं नवीन कुमार मीना हमेशा आपकी क्लास में रहता हूँ। हमें वो सही है, जो नहीं है उनके लिए बोला यार, वो तुम रह रहे हो तो सही है, तो बात नहीं है, रहते हो चिराग कुमार प्रेजेंट सर सर इन ऑल मैं योर सर क्लास। 5वीं क्लास में भी इतने ही रहते हैं ये हेमंत मीना जो और है क्लास में भी इतने ही रहते हैं। नहीं आता है। हेमंत मीना मैं इसमें नहीं देखता हूँ, कोई नया बच्चा है कोई, वो क्लास में नहीं आता कभी भी, पीडीएफ भी इसका खाली था, समझो? यस सर, शायद ही पहली बार क्लास में आया। आया है सर शायद धीमंत मीना पहली बार। क्लास में, आया है आज। सर धीमन तो क्लास में ही नहीं है। हाँ तो अभी आया, तो क्या मतलब आपने पीडीएफ जरा चेक चेक करो, पीडीएफ में तुमने भेजा नहीं है, जो होमवर्क आपने हिंदी और संस्कृत का भेजा ना, एकदम एम्प्टी है वो फिर से सर करके भेज। मैंने तो भेज रखा है। जिसका नाम दे रहे हैं उसमें आप देखिए, धीमंत मीणा का नाम बताना, वो देखो आप अपना, समझो? भेज रखा वो तो सही है, मतलब जो एम्प्टी है वो देख लो, नहीं तो उसमें फिर, समझो? तो रोज ना क्लास में आना जरूरी है। धीमंत मीणा जो है प्रतिदिन क्लास में आए, जब क्लास चलती है, अभी तक क्यों नहीं आए, क्या बात हो गई? यस सर। देखिए फिर से अपना कार्य पूरा कीजिए, आपस में टॉपिक ना करें, कॉन्सेंट्रेट आपका इससे होना चाहिए जो लिखवाया जा रहा है। चिराग म्यूट योरसेल्फ। हाँ जी। अरे और ज्यादा चमका दिया हमने, है ना, एकदम और क्लियर कर दिया। सर आप इससे ज्यादा मत लिखवाना, ये बहुत ज्यादा है ना इसलिए। जी सर आप इससे ज्यादा मत लिखवाना। जी। तो ये आपने कर लिया, क्या आप करें इनको? यस सर। सभी के हो गए? यस सर। हो गया ना, ठीक है, ये आपका हो चुका। सर सारा मिटा दीजिए, हो गया। हो गया सारा, ओके। पेज नंबर आगे बढ़ जाएगा, 42 हो जाएगा, ठीक है, ध्यान में। अब देखिए, पेज नंबर 42, प्रश्नों के उत्तर एक शब्द में लिखें। तीसरा प्रश्न,
क्वेश्चन है प्रश्नों के उत्तर एक पदेन, प्रश्नानाम उत्तराणि, प्रश्नों के उत्तर एक पदेन लिखत, एक शब्द में लिखें। प्रश्नों के उत्तर एक शब्द में लिखें, ठीक है। प्रश्नों के उत्तर एक शब्द में लिखें। पहला प्रश्न, पहले मैं इसके हिंदी में उत्तर आपको बता दूंगा प्रश्न में क्या है, क्या पूछा, क्या इसका उत्तर है, वो हिंदी में बता दिया जाएगा, फिर उसके बाद उनका उत्तर लिख दूंगा, जिससे समझ में आ जाए। का वाला तपह प्रभावात के सकाया जात, तपह प्रभावात के सकाया जाता, तप प्रभावात हिंसक जीव, हिंसक जीव, तप के प्रभाव से कौन उसके मित्र हो गए, हिंसक जीव, है ना। ख वाला पार्वती तपस्यार्थ पुत्र अगच्छत, पार्वती तपस्या के लिए कहाँ गई, गौरी शिखरम, गौरी शिखर पर, पर्वत पर, शिखर पर्वत, हाँ गौरी पर्वत पर। हाँ ठीक है, वही है गौरी शिखर सुना है ना। कह शमशाने बसती, कौन शमशान में बसता है, शिव, जय शिव शंकर। हाँ सही। हाँ, शिव निंदा श्रुतवा का टोका जाता, शिव की निंदा करने से कौन नाराज हो जाता है ना, पार्वती शिव ना। सर पार्वती माता। अड़ा वाला वटुरूपेण तपोवनम कहा प्रवासे, ब्रह्मचारी के रूप में तपस्या के लिए कौन, ब्रह्मचारी के रूप में तपोवन में कौन आया, शिव, शिव। सही है ना। तो इस प्रकार से इनके उत्तर हमने जो हिंदी में भी आपको बता दिए, जिससे कि आपको इनको करने में कठिनाई नहीं होगी और आपने इनका मीनिंग भी समझ लिया है, ठीक है। अब ये देखिए हमारा प्रश्न का उत्तर, हाँ प्रश्नों के उत्तर एक शब्द में लिखें, है ना। हिंसक जीव, है ना, गौरी शिखरम, वाला देखिए शिव, वाला पार्वती शिव, शिव, देख लीजिए। तो इस प्रकार से एक शब्द वाले उत्तर भी आपको दे दिए गए, इनको आप लिखें। और इसके बाद आप कथन है चौथा, कहा का कम काम प्रति कथति, ये लिंग में क्या है। सर प्रश्न 4 को हम अगली क्लास में कर लें क्या? प्रश्न 3 का करना, 4 का क्या करना है, प्रश्न 4 करना है, इसी तरह से लिखना है। देख रहे हैं किस तरह से कराया जा रहा है, पहले कथन लिखना है तब। चौथा प्रश्न होगा तब उसका लिखा जाएगा, कौन किससे किसके प्रति कह रहा है, कौन किससे किसके प्रति कह रहा है, कौन किससे किसके प्रति,
किसके प्रति कह रहा है, कह रहा है। पहले क्या आएगा, कथन, है ना। जैसे उदाहरण दे रखा है, उदाहरण, यथा, उदाहरण, यथा मतलब उदाहरण ही है इसका, है ना। यथा पद से, बेटी मतलब पद से, बेटी के लिए समझो। तपः कठिनम भवति, तपः कठिनम भवति, इस हिसाब से ऐसे लिखना है इसको, है ना। भवति क्वेश्चन मार्क, है ना। अब इधर जो है आप देखते हैं कह, का, कह और का में ऑब्जेक्ट डाल देंगे, और इधर कम, काम, हम, काम, देख रहे हैं इस प्रकार से। तो कौन किससे कह रहा है, माता पार्वितम, माता जो है पार्वती के प्रति कह रही है, माता पार्वित्यम, माता जो है पार्वती से कह रही है। तब बेटी तब कठिन होता है, उसकी माँ, पार्वती की माँ जो है पार्वती से कह रही है, मैंने पार्वती की माँ जो है पार्वती से कह रही है। अब देखिए नीचे देखिए, अहम तपा एक करिष्यामि, का वाला देखिए, आ वाला देख रहे हैं कथन आप। सर आप इस सेंटेंस का मतलब बता सकते हैं? क्या कह रहे हो, बोलो। हाँ सर आप इस सेंटेंस का मतलब बता सकते हैं? मेरे को समझ नहीं आया इसका मतलब। क्या समझ में नहीं आया? सर ये का वाले सेंटेंस का मतलब समझ नहीं आया मेरे को। यथा बेटी तब कठिन होता है, कौन किससे किसके प्रति कह रहा है, समझो। ओके सर। समझो कहा मतलब कौन, पार्वती की माँ कह रही है पार्वती से, पार्वती की माँ पार्वती से कह रही है तब कठिन होता है, ठीक है, इस प्रकार से। अब इसी प्रकार से का वाला देखिए, अहम तप एव करिष्यामि, अहम तपः एव, अहम तपः एव करिष्यामि, समझो। मैं जो है तप के लिए जाना चाहती हूँ, पार्वती कह रही है माता, है ना। पार्वती कह रही है मातरम, पार्वती अपनी माँ से कह रही है, पार्वती, पार्वती कहती है ना, पार्वती मातरम अपनी माँ से कह रही है, ठीक है। देखो का वाले का पार्वती मातरम ऐसे हम कर देते हैं आपके लिए, ठीक है। का वाला है ये उदाहरण था आपका, उदाहरण ऊपर ये लिख देना का पार्वती मातरम, इस प्रकार से। ये जो है कहानी की मेमोरी पर आधारित प्रश्न है, समझो। प्रत्यास्मरण पर आधारित प्रश्न कि आपको कहानी कितनी पता है, उसके आधार पर ये प्रश्न बने हैं, है ना। खा वाला मनस्वी कदापि धैर्य न परित्यजति, है ना। मनस्वी मतलब साहसी, संकल्पी लोग कभी भी जो है धैर्य का त्याग नहीं करते हैं। मनस्वी कदापि धैर्य न परित्यजति, मनस्वी लोग, धैर्यवान लोग कभी भी जो है धैर्य का त्याग नहीं करते, समझो। देखिए खा वाला मनस्वी कदापि धैर्यं न परित्यजति, न परित्यजति, परित्यजति, कौन कह रही है, ये पार्वती कह रही है, किससे कह रही है, अपनी मित्र से, समझो। पार्वती जो अपनी मित्र विजया से कहती है ये, समझो।
पार्वती अपने मित्र विजया से कहती है, विजया माया, ये देखिए। तो खास तक हमने आज किया है आपके लिए, और अब धीरे धीरे इस पीरियड का समय भी समापन की ओर है, इसलिए आप एक कक्षा यहीं पे समाप्त करेंगे। आप इनको लिख लीजिए, आगे के प्रश्न जो है हम आगे कंटिन्यू करेंगे जब अगला पीरियड आएगा, ठीक है? डन सर। ओके, उसके बाद हिंदी का पीरियड होगा, अभी आपको पता होना चाहिए। यस सर, हिंदी को इसके बाद। हाँ, इसके बाद हिंदी शुरू होगा। सर हम लीक कर दें? अभी लिख लो इसको। तो ये आपका समय हो गया क्या? सबने कर लिया? यस सर। कर लिया। यस सर।